कह रहा कि मेरा शुक्र है अल्लाह का, मैं 61 साल का हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे मनाया है और बूढ़े गैरत कर, अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है, शर्म आनी चाहिए। 61 साल पे हम इतरा रहे हैं, अपनी बुजुर्गी के गीत गाया करते हैं, देखो जी गाँव में सबसे बड़ा मैं हूँ, अब मेरी उम्र का कोई नहीं रह गया है। ये बैठ के चौराहों पे बातें ना कर, अगर तुझे ख्याल आ गया है कि तेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए हैं तो सुन, आज ही से रात की तन्हाई में मुसल्ले बिछाने शुरू कर दे, रातों को रोना शुरू कर दे। जो 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए हैं, अल्लाह को नाराज करके गुजार दिए हैं, तेरा रब्बे करीम आवाज दे के कह रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तेरे करीम रब से तुझको किस चीज ने दूर कर दिया है, आप पलट के हमारी चौखट पे आ जा, मालिक मिलेगा क्या? का तूने 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए, हमें नहीं मनाया है, हमें नाराज करता रहा, लेकिन हमारे कर्म पे कर्म तो देख, तूने हमारी नाफरमानियां की, हमने तुम्हें रोटी फिर भी खिलाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारे नलों का पानी नहीं सुखाया, तुमने नाफरमानियां की, हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं की, तुमने नाफरमानियां की, हमने हवाओं पे पहरे नहीं लगाए, तुमने नाफरमानियां की, हमने धड़कनों पे पाबंदी नहीं लगाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने सांसें नहीं रोकी। मालिक अब बता चाहता क्या है, हम समझौता करना चाहते हैं, बता कीमत क्या लेगा? आवाज आती है, मैं तुझसे 60 सालों के गुनाह के बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांग रहा हूँ, 60 साल के सजदे नहीं, आ इतना कर ले, तू एक रात मुझे रो के दिखा दे, मैं उसी घड़ी में तुझे माफ करके दिखा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रबे मंजिल ही नहीं, पानी था नहीं, जंगल में फंस गए, अल्लाह वाले थे, जब पानी नहीं मिला तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, कहने लगे मालिक मुझे हिदायत अता फरमा, फंस गया हूं जंगल में। अल्लाह ने रहनुमाई की अपने करम से और वो जंगल से निकल के आ गए। प्यास बड़ी शिद्दत की लगी थी, उधर असर का वक्त हो रहा था। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? कौन सा वक्त हो रहा था? कौन सा वक्त हो रहा था? असर का वक्त हो रहा था। आए, बस्ती देखी, दिल खुश हो गया कि लगता है यहां पानी मिल जाएगा। बस्ती में गए, कुआं था, लेकिन करीब पहुंचे ना तो कुआं भी था, पानी भी था, लेकिन डोल रस्सी, डोल रस्सी। सारे बोले तो मैं आगे चलूं ना, नहीं थी डोल रस्सी। परेशान हो गए। एक बच्ची खेल रही थी, उसने कहा क्या बात है बाबा जी, चेहरे से अल्लाह वाले लग रहे हो, तुम्हारे सर का मामा बता रहा है कि तुम रब के दोस्त हो, परेशान किस लिए हो? कहने लगे बेटी पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। उसने कहा इतने बड़े मौलाना होकर के आप पानी नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने कहा बेटी पानी तो निकाल लूं, मगर ये तो पता डोल रस्सी कहाँ है। बच्ची कहने लगी बाबा ठहरो, मैं पानी निकाल देती। बच्ची करीब आई, उसने कुएं में थूका, थूका जैसी पानी किनारे पे आ गया। कहने लगी बाबा वुजू कर लीजिए। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद नमाज अदा की। बच्ची अपने खेल में मसरूफ हो गई। अब आप नमाज से फारिग होके कहते हैं बेटी तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, 6-7 साल तेरी उम्र है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं, हज तुझ पे फर्ज नहीं, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं, कौन सी इबादत ऐसी करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तुझे कमाल अता किया है, ये कमाल अता किया। सुने बच्चों के हाथ में मोबाइल देख के सुलाने वालों, उनके हाथों में गाने बजा करके उनका वक्त जाय करने वालों। बच्ची ने कहा था बाबा अपना काम कीजिए, वुजू हो गया है, पानी मिल गया है, चले जाइए। कहा नहीं बेटी बता तो सही, नेकी कौन सी की है? बच्ची कहती है बाबा जी मत पूछिएगा। कहते बेटी उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगी नहीं। बच्ची कहती है अगर पूछना ही चाहते हो तो सुनो बाबा, मैं कोई वैसी नहीं हो, रात भर मेरी इबादत नहीं, सजदे नहीं है, कोई लंबे कयाम भी नहीं है। कहा बेटी फिर ये पानी तेरी फरमाबरदारी कैसे करता है? बच्ची कहती है सुने बाबा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब रात को बिस्तर पर जाकर लेट जाती हो, मेरी माँ 1000 दानों की तस्वीर ला के मेरे हाथ में देती है और कहती उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 1000 बार हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ लेना है। ये जितना भी कमाल है, ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले पे दरूद पढ़ने की वजह से मिला है। कहा हजरत जी जो ज़बान
जबानें दुरूद पढ़ने लग जाती है, कायनात उन जबानों की फर्मा बरदारी करने लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। तवज्जो है मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है, बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्वीर लटका लो, क्या बनने वाला है? दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को, आदि बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती है बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर है कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें, रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया, समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा, इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है। सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफ़ा वाली हो जाए, हमारी जिंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है, उसने खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहते हैं, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है, पड़ी है पता नहीं मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं। फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कहा मगरिब पड़ी है पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं, कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, उम्मीद न की है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है। हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं। आज ना कारी नासिर साहब, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई, मुझे बताया और ये हकीकत भी है, कोई ना भी बताए तो इसी बात का सच्चाई से लेना देना है। कम माँ बाप औलाद को भूल नहीं पा रहे। मैंने कहा ये माँ बाप होते 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं,
अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना, और बेटा अगर चला गया हो, तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते। ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाक़या तहरीर फरमाते लोग तिजारत के लिए निकले, उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन लें। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? हाँ, तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में। आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं। उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सफर सवारियों से होता था, ऊंटों से, घोड़ों से, खिच्चर से, गधे से, ये सारी चीजें सवारी में इस्तेमाल की जाती थी। अगर वापस लाते तो लाश खराब हो जाती। जहां इंतकाल होता लोग वहीं दफन कर देते थे। इसने भी अपने बाप को वहीं पे दफन किया और आगे सफर शुरू कर दिया। सफर करके आगे चला गया। जब कुछ दिन के बाद ये तिजारत से वापस पलटा, फिर उसी रास्ते से आ रहा था जिससे अल्लाह सलामत रख के तवज्जो से सुन रहे, जिससे गया था। रास्ते में बाप की कब्र पड़ी। दिल ने कहा फातिहा पढ़ ले, अकल ने कहा शाम हो रही है, जंगल है, जानवर हैं, अगर फातिहा के लिए रुक गए तो कोई भी जानवर फाड़ देगा। दिल ने कहा बाप है, अकल ने कहा कि जान प्यारी है, जिंदगी रहेगी फिर आके पढ़ लेना। उधर काफिला भी जा रहा है। फिर दिल ने कहा यार ये वो है जिसके जरिए दुनिया में आए थे, ये वो है जिसने सीने से लगा के पाला था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ये दिल बोल रहा है, लेकिन अक्ल कह रही है नादानी है जान को खतरे में डालना। चल फिर कभी वक्त मिलेगा, वक्त से आएंगे, फुर्सत से आएंगे, आकर के यहाँ पे फातिहा पढ़ लेंगे। ये सोच के जैसी चंद कदम आगे बढ़े हैं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अचानक पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी आवाज थी जिसने इसके दिल को धड़का के रख दिया था। एक एक बाल इसके बदन का कांपने लग गया था। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। वो आवाज कैसी थी? अल्लाहू अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, अरे सुन तो सही, तू अपने बाप की कब्र से पलट के जा रहा है। तू इसलिए जा रहा है कि तेरी जान तुझे प्यारी है, इसलिए लौट के जा रहा है कि तुझे अपनी जान का खतरा है। कब्र से बाप कह रहा था ओ मेरे नूरे नजर कान खोल के सुन ले, अगर मेरी जगह तू लेटा हुआ होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता और तेरे मेरे बीच में सिर्फ जानवरों के आने का ख्याल नहीं, मौत का खतरा नहीं, अगर कोई आग का बिस्तर बिछा देता तो बाप कहता है ए मेरे बेटे, अगर कब्र पे आने के लिए आग पे चलना पड़ता तो मैं चल के आ जाता, लेकिन तुझे छोड़ के ना जाता। ये मेरा तुझसे प्यार है। आज जो तू छोड़ के जा रहा है ये तेरा मुझसे प्यार है। खुदा की कसम औलाद की सारी मोहब्बतें एक पल्ले में रखो, फिर भी बाप की एक नजर की बराबरी नहीं की जा सकती। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, अज़्मत वालिदैन। तवज्जो है।
ये औलाद का प्यार है माँ बाप के सीने में। मैं नौजवानों से भी एक बात कहूं, क्या हमारे सीने में वही दर्द है? मानते हम उतना ही। मेरे भाई, पूरी दुनिया में सच्चा हमदर्द नहीं मिलेगा माँ बाप के बगैर। आपके कितने भी यार हों, कितने भी दोस्त हों, लेकिन कोई यार बाप की जगह नहीं ले सकता, कोई दोस्त बाप की जगह नहीं ले सकता। इसलिए कि हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, अब इस दौर में कोई घास खा के नहीं जीता है। सबकी खुराकें अच्छी हैं, ग़िज़ाएं अच्छी हैं, सबको पता है। कोई भी दोस्त होना ज्यादातर सुख के साथ ही होते हैं और दुख के साथ ही माँ बाप होते हैं। दुख के साथ ही माँ बाप होते हैं। वो एक साहब ने बताया कि बड़ा अमीर बंदा था, पैसे वाला, करोड़पति, उसके सैकड़ों दोस्त थे। जब कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 10-20 दोस्तों के साथ वो खाना नहीं खाता था, और खुद चल के दोस्त आया करते थे। लेकिन नविश्ते तकदीर कुछ और ही था। एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, कई नसें डैमेज हो गई, हाथ पैर कब बेकार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। फिर जब उससे मिलने के लिए कोई गया तो उसने कहा कि मैंने दुनिया को बड़े करीब से देख लिया। कहा क्यों? कहा जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 10-20 दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन जब से बिस्तर पे आके पड़ा हूं ना तो बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने भी कह दिया जब ये हाथ पैर नहीं चला सकता तो मुझे क्या खिलाएगा। का ये कह के मोहताज के चक्कर में कब तक पड़े रहना है, कौन इसकी गुलामी करेगा, ये कह के बीवी छोड़ के चली गई। एक दो दोस्त के अलावा कोई खैरियत के लिए भी नहीं आया। का सच बता तूने सच्चा किसे पाया? तो उसकी पाइती की जानिब माँ बैठी थी, उसने नजरें उठा के रो के कहा था, कहता जिस दिन से बिस्तर पे पड़ा हूँ आज तक सब छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा है। एक एक लम्हे के लिए मेरी माँ मेरे साथ रहती है। कहा मेरे हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से खिलाती है। मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरी जरूरतें माँ पूरी करती है। और दोस्तों के लिए माँ बाप को छोड़ने वालों, यारों के लिए माँ बाप को ठुकराने वालों, खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब माँ बाप आगे बढ़ के कहते हैं दुख न करना, गम न करना, तू अकेला नहीं है, हर मोड़ पे तेरे साथ तेरी माँ भी खड़ी है, तेरा बाप भी खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तेरे सच्चे हमदर्द होते, ये सच्चे हमदर्द होते, इनसे सच्चा मैंने किसी को नहीं। रिश्ते कितने प्यारे, खुदा की कसम अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त लगे। बड़े गहरे रिश्ते होते, इतने गहरे रिश्ते। अगर कोई माँ से ये कहे ना मैं तुझे पूरी कायनात की दौलत दूं, अपने बेटे की एक आंख निकाल के दे दे, माँ पूरी दुनिया की दौलत के बदले में बेटे की एक आंख नहीं दे सकती, एक कान नहीं दे सकती, एक उंगली माँ नहीं दे सकती, वो तुम्हें इतना चाहती है। ये रिश्ते होते और इन रिश्तों को बाजारों से नहीं खरीदा जा सकता, मार्केट और मंडी से नहीं खरीदा जा सकता। ओ भाई शुक्र अदा करो जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए, जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए, और माँ बापों से भी गुजारिश है जिन्हें रब ने बेटे दिए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज ना बात बात तो माँ बाप कहते तुझे मरी ले जा, जरा सा गुस्सा आया अम्मा कहती तुझे हैजा ले जा। माँ बाप से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, खुदारा औलाद के बारे में माँ बाप ये जुमले ना निकालें, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है, और ये रब की नाशुक्री भी एक तरह से। औलाद की कदर ना करना ये भी रब की नाशुक्री है। जब आप अपने बेटे को कोसते हैं
गाली देते हैं और कहते हैं तुझे मौत नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था। तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा के नहीं, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहां तक मैंने देखा है अगर ये कोई कह दे कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं? तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कदर किया करो, इनकी अहमियत की हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो। बात बात पे बददुआ न देना। तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी बताता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ। आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया। माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल ये आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएँ ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती हैं लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती हैं ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सकें। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है उन बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता बता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और जालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा है तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकल जाता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है। उसने जब हाले दिल बयान किया था, कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत, सीधी सच्ची औरत, मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही। मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी। आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती, कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, तुम्हारे पास चंद सांसें न होती, अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें ठुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता, कोई तुम्हें मुंह के लुक़मे खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है ये इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप के रज्जगों का नतीजा है, इसी ने दर दर की खाक छानी है तब तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें मशक्कत से पाला है, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून को अल्लाह ने बेटा अता किया लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे हैं, एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है लेकिन रब ने अपनी तकदीर के कलम से लिख दिया था, जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है, ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है। जब सर्विस लगी है अच्छा रिश्ता हो जा रहा है, जब अच्छा रिश्ता हुआ है, शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बद्दुआ दे के भूल चुकी थी, उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये
ये क्या हो गया है, मेरे लाल ने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, आह अफसोस हम बेटे का सेहरा ना देख सके, रोते रोते सोई है। ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है, याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाते, वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे। आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है, देख मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या लगेगा। इसलिए माँ बाप से कहना चाहता हूँ अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बद्दुआ ना दिया करो, उनके लिए मुसीबतें ना मांगा करो, अगर मार सकते हो थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बद्दुआ ना देना। खुदा की कसम तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकदीर बन जाएगा, कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो, खुदा की कसम तेरी दुआ तेरे बेटे को रिस्क वाला भी बना सकती है, नेकी वाला भी बना सकती है। अगर तेरी दुआ लग गई तो तेरे बेटे को तेरी दुआ अल्लाह वाला भी बना सकती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत, अज़मत वालिदैन, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों, चलूं आगे भी 10 मिनट बाकी हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। मैं कह रहा हूँ आप बैठ के सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल पा रहे, देखो तो सही, खड़े भी हैं बेचारे जिनको जगह नहीं मिली है, तो कम से कम तुम बैठे हो तो कम से कम बैठने पे रब का शुक्र अदा कर लो, और अगर थक गए तो जगह छोड़ दो ताकि अच्छे लोग आके बैठ जाए। तैयार हैं, जरा बोलें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। बेटों से भी एक गुजारिश है, तुम जो रोड पे चलते हो ना, रोड पे थोड़ा मीटर भी देखा करो गाड़ी का। हाँ, बैठ जा मोटरसाइकिल पे, फिर देख थोड़ी रहा। और ईद के दिन तो कुछ भी नहीं देखता, शर्ट खोलेगा सारे बटन के, वो बटन के शर्ट के सारे बटन खोलेगा और यूं एक्सीलेटर लेगा, टंकी फुल है, अब्बा ने 200 दिए थे, 300 अम्मी ने दिए थे, 500 रुपए में टंकी भर गई, फिर दाएं बाएं नहीं देख रहा। तुम जानते हो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रुला सकती है। कह रहे आप मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला ना, क्यों? माँ बाप भूल गया तू? रोने वाले कब होंगे? का जब बीवी बच्चे होंगे। अच्छा, वही तेरी हमदर्द है? अरे बताओ यार, मैं बीवियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई रोने वाला नहीं है। सुन मेरे भाई, सारी खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, अक्सर लोग किसान ही होंगे, क्योंकि हम सब जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। गेहूं की फसल कितने दिन में आ जाती है? छह महीने खड़ा रहेगा गेहूं। बहुत पक्के किसान लग रहे हो यार तुम। देखिए अब यहां मुझे गेहूं के बीज का प्रचार नहीं करना है। मोटी सी बात, धान अब तो 90, 60 दिन में भी आ जाते हैं ना कुछ धान, खरार वाले। साटा जिसे कह, मैं कै दिन में आ जा, 61 दिन हो जाए, 65 मशहूर तो 60 सही है। ठीक है, अपने हालत से भले ही मत काटो 90 दिन। ठीक है जी। एक किसान धान लगाता है ना, धान एक एक पेड़ को दिलो जान से पालता है। पालता है कि नहीं? देखा ना बेटे, कभी कभी हम किसी के खेत में गुजर जाएं, किसी का एक पेड़ टूट जाए तो वो लठ लेके घर तक आता। तेरे लल्ला ने मेरे खेत में पैर रखा ही कैसे? और वो उसका आना गलत नहीं है, हक है उसका, मालिक है वो अपनी खेती का।
आप होते कौन हो किसी का नुकसान करने वाले? और कई बार इतने ठलुए लोग होते हैं, मेड़ पे चल जाना, मेड़ पे तो धोरे के धान छोड़ता ही ना, ऐसा मारे मुट्ठी भर के सूता, है ना? टूंग रहा, ये बता तू पूरा दिन टूंगता रहे तेरा पेट भर जाएगा? जिसका नुकसान किया है वो गुनाह और उठा लिया तूने, तुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान। मेरे बच्चों कान खोल के सुनो बहुत गौर से। किसान एक धान लगाता है तो 60 दिन से कितनी उम्मीदें बांधता है। फसल आएगी, काटेंगे हम, झाड़ेंगे हम, फिर उससे बेच के पैसा लेंगे, पैसे से जरूरतें पूरी करेंगे, बहुत उम्मीदें लगी होती हैं। जरा सोच, अगर एक किसान 60 दिन में आने वाली फसल से इतना प्यार करता है तो बाप 25 साल में तैयार होने वाले बेटे से कितना प्यार करता होगा। खुद अंदाजा लगाइए। अगर 60 दिन में आने वाला पेड़ तुम पैर रख दो तो किसान का कलेजा निकल जाता है, जबकि अगले साल फिर 60 दिन में ये आ जाएगा। 90 दिन वाली खेती कर लेगा, धान फिर आ जाएगा। अब सोच तो सही, अगर हर साल के साल आने वाली फसल से हमें इतना प्यार है तो फिर अपनी नस्ल से कितना प्यार होगा। तुम जो गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेके कहते हो क्या फर्क पड़ता है, टांग टूटेगी तो मेरी टूटेगी, भेजा निकलेगा तो मेरा निकलेगा। नादान तू नहीं जानता है, अगर टांग टूटी तू तो लेटा रहेगा बेड पे। माँ से पूछ वो कितनी रातें जाग के गुजारेगी, बाप से पूछ कितने चक्कर हॉस्पिटल के लगाएगा तेरी पट्टी मरहम पट्टी के लिए। जाओ आज भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो कितने ऐसे ब्रेन उनके फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट के बाद के माँ बाप पे बोझ बन गई है औलाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, रोड पे निकला करो तो जिंदगी की हिफाजत के साथ निकला करो, एहतियात के साथ चला करो। ये मत सोचा करो कि मेरी टूटेगी मेरी फूटेगी, नहीं नादान, तेरी टूटेगी तुझे एक बार दर्द होगा, लेकिन जब तक तू तड़पता रहेगा उससे ज्यादा तेरे माँ बाप को तकलीफ होती रहेगी। तुम रोड पे चल करके कहते हो क्या है, मैं जिंदगी का मालिक हूं, तू कुछ भी नहीं है। औकात क्या है, हैसियत क्या है, मालिक किसे कहते हैं? ठोकर लगी दम निकल जाता है, फंदा लगा दम निकल जाता है, जरा सी जोर से गिर गए दम निकल जाता है। किस मिल्कियत पे घूम रहे हो और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी फिक्र करो ना करो, माँ बाप की फिक्र किया करो, उनके लिए शराफत से चला करो। गाड़ी पे जब बैठा करो दुरूद पढ़ के बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो। दुआ की बात तो छोड़ो, मेरी कौम को तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी होश नहीं रहता है। कान में डीजे वाली लीड लगाई है, आंखें बंद करके गाड़ी खींच रहा है, ना हॉर्न का पता चल रहा है, ना दाएं बाएं इंडिकेटर का पता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं गाड़ी वाले की खता थी, और तुझे खैरत क्यों नहीं आती है? कानों में लीडे लगा के चलने वालों, तुम्हें महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा तोहफा दिया था। जब गाड़ी पे बैठा करो तो सफर की दुआ पढ़ के बैठ जाया करो। आका मिलेगा क्या? का दुआ पढ़ के बैठ, दुनिया घूम के आ जा, खुदा की रहमत है तुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन रब की रहमतों पे भरोसा ही कितना। वो पहला दौर था कारी साहब, क्या करे बदली उठ रही है जरी डाल दो, अब तो देखता ही नहीं है 6-6 महीने बादल की तरफ को। हाँ, ट्यूबवेल है, मोटर है, समर है, ना हो बारिश 10 साल तक। लेकिन याद रखिएगा तुम्हारी तदबीर से रिस्क नहीं मिलेगा, रिस्क रब की तकदीर ही से मिलेगा। तुम जितने जतन कर लो, कोशिश करें अल्लाह की रहमत पे भरोसा करने के आदी बने। घर से निकला करो, दुआ पढ़ के निकला करो, अल्लाह खैरियत से तुम्हें लाए, खैरियत से लाए। वरना मैंने देखा 6 लोग गाड़ी में बैठे और किसी को फिक्र नहीं, अरे 6 हैं यार देख लेंगे सबको।
मौज मस्ती करते चलने 5 मिनट नहीं लगते, गाड़ी के टुकड़े हुए मिलते हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई मिलती हैं। क्या हो गया? ये तो 6 लोग निकले थे। मशीयत का नकीब कहता है तुम्हारी 6 की ताकत मेरी तदबीर के आगे कोई काम नहीं कर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक लम्हे में मौत के बिस्तर पर लेटा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, अपनी तदबीर पे भरोसा नहीं करना है। रब की रहमत पे भरोसा करके निकला करो, अपने रब से दुआएं मांग के निकला करो, माँ बाप को धमकी न दिया करो। बात बात में नौजवान कह देता अभी जाके मर जाऊंगा डैर में, अभी लाइट का तार पकड़ लूंगा, अभी छत पे से कूद जाऊंगा। गैरत कर, किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब तू ये जुमले बोलता है माँ बाप पे क्या गुजरा करती है? तुझे पता है जब तू धमकियां देता है तब माँ पे क्या गुजरा करती है? खुदा की कसम उन्हें दुख न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। रब ने सांसें दी है, इनकी कदर कर लो। आखिरी सांस पे भीख मांगोगे, एक सांस नहीं दी जाएगी। जब सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी सारी दौलत दे देना, एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। एक एक सांस में कोशिश करो काबे वाला भी राजी हो जाए हमसे, मदीने वाला भी राजी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो नहीं बाबा रहने, मेरी बात सुन ले। मैं माने जरा कारी साहब, बस मैं उसको रहने फरमाइश ना करो। देखो समझो करना से मैं आज के बाद तारीख नहीं दूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं माइक पे कह रहा हूँ, आज के बाद नहीं दूंगा। तवज्जो है सारे लोगों को। मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी मर्जी है, आप जितने चाहें जतन कर लें, लेकिन अपने रब के मुकाबले में हमारी और आपकी औकात नहीं है खड़े हो सके। अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, वो लड़ भी नहीं सकते, है ना? अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन से कायनात को बना सकता है और एक ही इशारे से ख़त्म कर सकता है, ख़त्म भी करेगा। मेरा वक्त तो पूरा हुआ है। कारी नासिर कह रहे फरमाइश है, फरमाइश है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बर्दाश्त कर लेंगे 10 मिनट और? मुझे मालूम है मैं पंखों में बैठा हूँ, कुछ लोगों पे पंखा भी नहीं होगा, मगर इस मोहब्बत से बैठे। अल्लाह सलामत रखे, है ना? ज़रा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आज ना फरिश्ते जा करके ना ठेकेदार के बेटे की कब्र में अपनी जब रहमतों की गठरियाँ लौटते होंगे ना, तो बेटा पूछता होगा आज ये रोशनी किधर से आ रही है? तो कहते होंगे मुबारक हो, तेरे बाप ने तेरे सवाब के लिए हुजूर की महफिल सजा के रखी है। नबी की बातें उधर हो रही हैं, खुदा की रहमत इधर हो रही है। ये बड़ी बरकतों वाली महफिल है। लोग पता नहीं क्या समझें या ना समझें, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी गुजारिश है, ये महफिल इतनी बरकतों वाली है, इतनी बरकतों वाली है। हम जो सुन्नी इस महफिल को सजाते हैं ना, इस महफिल को जो सजाते हैं, ये इतनी रहमतों वाली महफिल, इतनी बरकतों वाली है। इसमें जो आके बैठ जाता है बख्श दिया जाता है। असल बात है उस बख्शिश को बचा के रखें। आप आके बैठे, आप बख्श दिए गए, लेकिन अब कल से कोई काम ऐसा नहीं करना जो फिर वो नाराज हो। लेकिन हम कल से फिर वही भेड़ वाली चाल, जितने आके बैठ जाते हैं वो सारे बोले बख्श दिए जाते हैं। फरिश्ते कहते मालिक तेरी महफिल सजी थी, क्या बात है हो रही? कहा मुझे तुझे कोई करीम कह रहा था, कोई तुझे रहीम कह रहा था, कोई तेरे महबूब की बातें कर रहा था। वो जन्नत की भी बात कर रहे थे। रब फरमाता उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? कहा नहीं। कहा फिर उन्हें कैसे पता चला? मुझे देखा नहीं, यकीन कैसे? फरिश्ते कहते होंगे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। तो सुभान मालिक उनसे तेरे महबूब ने कहा खुदा है, तो उन्होंने कह दिया है। तेरे महबूब ने कहा जन्नत है, तो फिर है। तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है, तो फिर अल्लाह सलामत रखे। ये सुन्नियों का अकीदा है। हुजूर ने कह दिया है तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मेरे नबी कभी झूठ बोलते ही नहीं। उन्होंने कहा है तो है।
मालिक तेरे महबूब ने कहा उन्होंने मान लिया। कहा बिन दे के कहा हाँ। रब फरमाता गवाह हो जाओ, जितने आए बैठे मैंने सबको जन्नती बना दिया है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक तो गुजर के जा रहा था मंडल लेने, मतलब किसी भी काम से, और वो मौलवी को देख के रुक गया या खाली लाइटिंग देख के रुक गया, भीड़ देख के रुक गया, उसका मकसद जलसे में आना नहीं था। रब फरमाता फरिश्तों मैंने उसे भी माफ कर दिया। अल्लाह वो क्यों बख्शा गया? रब फरमाता वो कोई भी था लेकिन महफिल तो मेरे महबूब की थी ना। फरिश्तों में उस गुनाहगार को देखूं या अपने महबूब को देखूं? मैंने महबूब के सदके में सारे ही बख्श दिए। बख्शे तो सब जाते हैं, असल है बचाना। इस बख्शिश को कितने बचाते? सुबह ही निकले और गाली बक दी सामने वाले को धाड़ से। पहली बात तो आगा ना मस्जिद में, और आगा भी ना तो कह रहा तुझे पता रात कल हुआ घर में पुलिस आई थी। मतलब जो बात कहीं किसी को पता नहीं, मस्जिद में अगली सफ में बैठ के कह रहा हाँ। कह रहा तुम्हें पता है? हाँ। तो उसके लोंडे को पुलिस ले गई। तो भाई सबसे पहले यही करने को मिला था तुम्हें, क्या नतीजा? ज़बानें भी साफ रखो, दिल भी पाक रखो। और मस्जिद में बैठ के कह रहा भाई कितना धान हुए तेरे? धान कितने हुए? क्यों मंडी में बैठाया? आज की दुकान पे आया कि बीज का प्रचार कर रहा है। मस्जिद है, मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये बंदगी की जगह है, गंदगी की जगह नहीं। यहां बंदगी कीजिए, क्विंटल और किलो ना नापिए। ये सारी हरकतें हम लोग कर देते हैं, सारी हरकतें। इतनी अजमतों वाली महफिल है ये, जिसके नाम से सजाती जाती है अल्लाह अपने करम से उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। कई ना दकियानूसी सोच रखने वाले कहते हैं यार सुनो तो मिलाद सिर्फ मैयत के लिए है, शादी में तो डीजे ही बजना चाहिए। याद रखिएगा हुजूर की महफिल है और रिश्ता हमारा हुजूर से मजबूत है। हम अक्सर कहते हैं मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें तो दुख भी मिलता है ना, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं। और फरमाया गया ना अल्लाह किसी से बेटा ले, माँ बाप से अल्लाह बेटा ले, किसी का जवान बेटा अल्लाह ले, और वो माँ बाप उस बेटे की मैयत पे सब्र करें तो अल्लाह उनको बदले में बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। वो तो कुछ लेता भी बेवजह नहीं, जो भी लेता है उसका सिला देता है, जबकि सब कुछ उसी का है, सब कुछ इसी का। मैंने रुमाल दिया कारी नासिर को, फिर ले लिया, और ये कहें इसका बदला दें तो कहेंगे बदला क्यों भाई, बदला क्यों? मेरा था मैंने ले लिया। मैं अपना दे करके इनसे लूं फिर इनको बदले में और इससे बेहतर चीज दूं तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है यार। अगर बंदा ये करे तो लोग तारीफ करने लग जाते हैं, वो रब कितना करीम है। बेटा उसी ने दिया, हमें सांसें, हमें सांसें, माँ बाप बहन भाई, अगर वो ले ले उसी का है ना। और इस पे अकीदे के मजबूत थे हुजूर के सहाबा, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे कि हंसते हंसते जान देते थे, लेकिन फिक्र नहीं करते थे, फिक्र नहीं करते। एक जंग हुई मुसलमानों से, कुछ मुस्लिम लोग कैदी बना लिए गए, कैदी बना लिए गए मुजाहिदीन, 3 मुजाहिदीन कैदी बने। तो वो जो ईसाई बादशाह था उसने कहा फांसी का फंदा लगाया जाए, फांसी का फंदा लगाया जाए। कहा क्यों? कहा इन्हें फांसी देनी। फांसी का फंदा जब लटक गया ना और तैयारी हुई, वही पहले इसको लटकाओ,
तो जो उसके पीछे खड़ा था वो दौड़ के आ गया, ना पहले मुझे लटका। कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हारे आदमी सबसे ज्यादा मारे। जब उसने इतना कहा तो पीछे से तीसरा आ गया, कहा नहीं पहले फांसी मुझे दो। कहा तुझे क्यों भाई? कहा ये मारता जरूर था लेकिन रास्ते तो मैं ही बताता था, मैं ही बताता था। फिर पहला आगे आ गया, कहा नहीं फांसी मुझे पहले दी जाए। कहा तूने क्या किया है? कहा सुने ये रास्ते बताता था, ये मारता था, लेकिन जब ये लौट के जाते थे मैं कहता था यार और काफिर मारने हैं, ठहरो। का मैं इनको पकड़ पकड़ के फिर लाता था, फिर तुम्हारे लोगों को मरवाता था। उसने कहा तुझे मौत से डर नहीं लग रहा है? कहा नहीं। कहा किस लिए नहीं लग रहा है? कहा हमने महबूब के कदमों में जिंदगी पाई है, हमने हुजूर की चौखट पे जिंदगी पाई है। हमारे नबी ने हमें बता दिया है कि हमारे नबी ने बता दिया है मरने की देर है, जन्नत के रास्ते खुले मिलेंगे। कहा जो तू चाहे कर ले, हमें जिंदगी उतनी प्यारी नहीं है जितनी रब की राह में हमें मौत प्यारी है। उसने कहा जाओ मैंने तीनों को माफ कर दिया है। कहा किस लिए? कहा दुनिया जिंदगी के लिए भागती है, तुम मौत के लिए भाग रहे हो। मैं सोच रहा हूं जिसके जवान इतने प्यारे हैं वो आका खुद में कितना प्यारा रहा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदा। ये मैं तुम तीनों की जिंदगी माफ कर देता हूं। उसने तीनों को जिंदगी बख्श दी। हम मुसलमान हैं, हम यहां जीने के लिए नहीं आए, हम यहां मरने के लिए। अल्लाह ने बेटा दिया, ले लिया, मालिक तेरी मर्जी। तू लेना भी जानता है, देना भी जानता है, तेरे खजानों में कमी नहीं है, तू चाहेगा तो इससे बेहतर सिला देगा। और अगर उसने बेटा लिया है तो उसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता है। और अगर आप ये सोचें पता नहीं मेरे बेटे का क्या हो रहा होगा, मेरा बेटा क्या होगा, मेरे बेटा कब्र में है, मेरे बेटा यहाँ होता तो ऐसा होता, मेरा बेटा यहाँ होता तो वैसा होता, ऐसे बैठ के बातें करता, वैसे बैठ के बातें करता। याद करना प्यारे, मौत से डर उस वक्त तक लगता है जब तक मौत आ नहीं जाती है। जब मोमिन को मौत आ जाती है तो फिर वो जीना नहीं चाहता है, फिर वो रब की रहमतों को इतने करीब से देख लेता है, इतने करीब से देख लेता है कि फिर उसके बाद अगर उसे जिंदगी लौटाई भी जाए तो फिर वो जिंदा होना नहीं चाहता है। वो जानता है जितना करीम मेरा रब है, कोई बाप बेटे से उतना प्यार नहीं करेगा, कोई माँ औलाद को इतना नहीं चाहेगी, कोई खानदान बेटे को। मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम। मेरे सामने आला हजरत के दीवाने बैठे हैं तो मेरे साथ मिलकर पढ़िए। हुजूर समदानी मियां साहब किबला गवाह है, ज़बान को खोलकर पढ़िए। मेरे रज़ा की धूम, सिर्फ 10% लोगों की आवाज इतनी है, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मिलके पड़ेगा तो कैसी आवाज होगी, और हासिल सुनेंगे तो जल जाएंगे। मिलके बोलो मेरे रज़ा की धूम। आप लोग भी जोर से पढ़िए, मेरे रज़ा है, मेरे रज़ा के धूम। तू भी मेरे साथ में आजा, तू भी मेरे साथ में आजा, इश्क नबी में छू। मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा के धूम। उर्से रज़वी जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद। मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम। एक और शेर पेश करता हूँ, और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब किबला, प्रिंसिपल जामिया नूरिया रज़विया, वो बैठे हैं। हज़रत की दुआएं लेके एक शेर काफिया उर्दू से बाहर हो गया है लेकिन है बहुत अच्छा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ गिलानी साहब किबला बैठे हैं, देखिएगा। हाजी जी, काफिया उर्दू से थोड़ा सा बाहर है लेकिन है बहुत अच्छा। मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम। मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम। लिखने वाला ये भी लिख दे, काश हमारी किस्मत में गौसे आज़म आला हजरत जिस दम पहुँचे जन्नत में, जिस दम पहुँचे जन्नत में। लिखने वाला ये भी लिख दे, काश हमारी किस्मत में, काश हमारी किस्मत में। गौसे आज़म आला हजरत
जिस दम पहुँचे जन्नत में, जिस दम पहुँचे जन्नत में, उनके बराबर में मिल जाए, उनके बराबर में मिल जाए हमको भी एक रूह। मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम में। हर आदमी चाहता है कि इन मशाइखीन इज़ाम के पास बैठने को मिल जाए, दस्तबोसी करने को लिए मिल जाए, तो क्या ही अच्छी बात होगा सरकार आला हज़रत के साथ रहने के लिए मिल जाए। लिखने वाला ये भी लिख दे काश हमारी किस्मत में, गौसे आज़म आला हज़रत जिस दम पहुँचे जन्नत में, उनके बराबर में मिल जाए हमको भी एक रोज़। मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम, मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम। तू भी मेरे साथ में आ जा, इश्क नबी में झूम, मेरे रज़ा की। आखिरी शेर पेश करता हूँ, चूंकि मेरा मादरे इल्मी है, तो अगर मैं 5-6 शेर ज्यादा भी पढ़ लूंगा तब भी एतराज नहीं है, लेकिन मिंबर मेरा है तो मुझको ये एहतियात बरतना है, वरना तो हमने देखते हैं कि जहाँ के तालिबे इल्म होते हैं वहाँ के 8-8 शेर 9-9 शेर पढ़ते हैं, और हम लोग जाते हैं तो 3 शेर में ही हजरत बैठा दिया जाता है। लेकिन अभी मेरा मादरे इल्मी है तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे फख्र करता हूँ, सुभान अल्लाह। एक शेर और पेश करता हूँ, मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम, मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम। खुसूसी दुआएं हजरत आपको चाहूंगा। जिनको पढ़कर खो जाते हैं शहर नबी की गलियों में, सुभान अल्लाह। रंग भरे हैं मेरे रज़ा ने ऐसे नात की कलियों में, ऐसे नात की कलियों में। जिनको पढ़कर खो जाते हैं इश्क नबी की गलियों में, इश्क नबी की गलियों में। रंग भरे हैं मेरे रज़ा ने ऐसे नात की कलियों में, ऐसे नात की कलियों में। कैसे कैसे पेश किए हैं अरे नातों के मफ़हूम, बुलंद आवाज़ से बोलो मेरे रज़ा की धूम मची है, मेरे रज़ा की धूम। देखिए एक कलंदर को जला लाया है, सुभान अल्लाह। या रसूल। पंजाब के आए हैं, जिंदाबाद। बताइए पंजाब से आके नारा लगा रहे हैं, कोई यहाँ बरेली का नहीं है नगाने वाला मजमे में? अरे दीवाने हैं। मिलके ऐसे हाथों को उठाइए, पूरा मजमा उठाए और सीने में ताकत है, ज़बान अल्लाह ने दी है, बोलिए मिलके उर्से रज़वी जिंदाबाद, उर्से रज़वी जिंदाबाद। आला आला हज़रत, आला हज़रत ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज मिल्लत जिंदाबाद। मेरे रज़ा की धूम मची। एक नारा हजरत आपकी जुबान से लगेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। होता और होता रहेगा चर्चा, आला हज़रत, सब बोलो बाबा में होता और होता रहेगा चर्चा, आला हज़रत, बजता और बजता रहेगा डंका। हज़रत। ये सब क्यों है? इश्क नबी ने ऊंचा किया है रुतबा। अल्हम्दुलिल्लाह तौसीफ मिल्लत हज़रत ताजुस सुन्ना हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा खान साहब खलीफा उदुर मुफ्ती आज़म जलवागर हैं, जलवा फगन हैं। हम तकरीर करते हैं, देखो आप लोग के सामने हमने तकरीर करी है ना, हुदूद शेख के सामने, हुदूद शरीय के सामने हमने नाशी पढ़ी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ज़ात है, ये वो ज़ात है ताजुस सुन्ना की तौसीफ मिल्लत की वो ज़ात है कि इन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म के सामने तकरीर करी है, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म के सामने तकरीर करी है और हुजूर मुफ्ती आज़म सरकार ने उनकी तकरीर पर इनाम अता फरमाया है, खिलाफत अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ज़ात है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये अमेरिका गए, अफ्रीका गए, इंग्लैंड गए, हॉलैंड गए, दुबई गए, शारजा गए, अजमान गए, अबू धाबी गए,
दुनिया के खत्ते खत्ते में जाने कहाँ कहाँ तशरीफ़ ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आला हद का फ़ैज़ान पे जारी सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़तीब आज़म हिंदुस्तान है। बड़े बड़े मामलात इनके अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे। अभी इस साल बहुत तबीयत ख़राब हो गई, दुआ करें आप, अल्लाह इन्हें शिफा अता फरमाए, अल्लाह इन्हें ताकत दे, क़ुव्वत दे, सेहत दे, आफ़ियत दे, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हुज़ूर मुफ्ती आज़म सरकार ने इन्हें नवाजा है। आप लोग इनके इस्तक़बाल के लिए नारा बुलंद करें। नारा बुलंद कीजिए, नारा बुलंद, नारा बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुर्से गज़वी, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर ताजुस सुन्ना, हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रज़ा खान साहब क़िबला तौसीफ़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मुफ्ती